डे 2 ऑफ माई 10 हावर स्टडी चैलेंज। कल मुश्किल था और आज भी मुश्किल हो, लेकिन एम्स के सपने के लिए रुकना ऑप्शन नहीं है। लेट्स स्टार्ट डे 2 टुगेदर। गाइस, तो मैं अभी अपना स्टडी 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले लाइव क्लासेस नहीं देखेंगे, वैसे भी केमिस्ट्री छूट चुकी है। आज सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मुझे अभी जीओसी कंप्लीट करना है। आज टोटल कंप्लीट कर लूँगी एंड इसके यूट्यूब पे जो क्वेश्चन है उसे मैं करूँगी। दैन जो डीपीपी है, इसमें 3 डीपीपी हैं जीओसी में, तो 3 डीपीपी सॉल्व करूँगी एंड उसके बाद मैं लाइव क्लासेस देखूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जीओसी आधे घंटे रिवीजन करने के बाद मैं खाने चली गई थी। गाइस, मैं अभी खाना खा के आ गई हूँ और अभी ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे बहुत। आज भी बहुत ठंड है, धूप नहीं निकली है। तो मैं 10:30 से अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मेरे 10:30 से 12:30 तक चलेगा अभी स्टडी 2 घंटे की। तो मेरा कंप्लीट होगा 2.5 घंटे। तो अभी टेस्ट का सिलेबस भी आ चुका है, टेस्ट होगा कल। तो टेस्ट सिलेबस पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, दैन उसके बाद आज रिवीजन भी करना है। तो ये रहे टेस्ट सिलेबस, जो कि इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में एक एक चैप्टर आएंगे। तो बायो में आने वाला है इवोल्यूशन चैप्टर एंड केमिस्ट्री में आने वाला बायोमोलिक्यूल्स एंड फिजिक्स में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मेरे जीओसी कंप्लीट हो गया रिवीजन। और देखो जीओसी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैं भूल जा रही थी, उसको मैं नोट करके, और ये मेरी केमिस्ट्री की कॉपी है, मैं इसके ऊपर ही चिपका दी हूँ। जब भी खोलूँगी तो रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे इसके ऊपर से ये कवर है तो फटेगा भी नहीं। आइडिया सही है। जीओसी के तो अभी यूट्यूब पे क्वेश्चन हुए नहीं हैं, और डीपीपी इसमें 3 है, तो डीपीपी ही बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन में लगभग 50-50 क्वेश्चन है। तो चलो जीओसी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि डीपीपी सॉल्व करते हैं। तो गाइस, जीओसी में 3 क्वेश्चन मतलब 3 डीपीपी हैं, जिसमें से मैंने अभी जस्ट एक डीपीपी सॉल्व की हूँ मैं, जिसमें टोटल 48 क्वेश्चन थे एंड मेरे इसमें सही हुए हैं 29 साइन हुए हैं और 19 रॉन्ग हुए हैं। तो ये चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है। अब इसके 2 और बाकी है, उसे मैं करूँगी। तो इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने की मुझे ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल एक बार हो गया, अब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। मैं केमिस्ट्री में एक डीपीपी जैसे सॉल्व की हूँ, उसके बाद फिज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस की हूँ, एमसीक्यू क्लासेस। तो उस टाइम तक मेरी 3 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मेरे केमिस्ट्री में जो 2 डीपीपी बाकी थे, उसे मैं डीपीपी सॉल्व करने बैठी। तो मैं सेकेंड डीपीपी सॉल्व कर रही थी। इसमें आप लोग के इस चैप्टर में कितने डीपीपी सॉल्व हुए हैं सही, आप लोग बताइएगा। एंड जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उन्हें मैं बता दूं। पहले तो आप यूट्यूब की जितने भी उस चैप्टर के एमसीक्यू हैं उसे पहले कीजिए, देन उसके बाद उस चैप्टर के डीपीपी सॉल्व कीजिए। एक चैप्टर में कम से कम 3-4 डीपीपी तो ज़रूर होते हैं। फिर डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इतना अगर कर लेते हैं आपके लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं सारे काम करके आने के बाद मैं डीपीपी सॉल्व कर चुकी हूँ, सेकंड डीपीपी एंड ये रहा थर्ड डीपीपी, जिसमें सेकंड में टोटल 38 क्वेश्चन है, जिसमें मेरे 25 सही हुए हैं एंड 13 रॉन्ग हुए हैं। एंड इसमें भी 48 क्वेश्चन थे थर्ड डीपीपी में, जिसमें 26 मेरे सही हुए हैं और मतलब कि 48 में से, और 22 रॉन्ग हुए हैं। तो इन सबसे ये पता चलता है कि मैंने ये जो अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके इस पे चिपकाया है, फर्स्ट डीपीपी के सारे क्वेश्चन बस इसमें से थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट जो भी इम्पॉर्टेंट थे वो तो मैंने लिख लिया है। अभी थोड़े से और इसमें के हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लिखना है, कुछ मैं नहीं लिखी हूँ। तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो टॉपिक का मेन पॉइंट मुझे लिखना है बस। तो अब सेकेंड बार ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं रिवीजन करूँगी जीओसी। तो चलो अभी अब क्लास का रिवीजन करते हैं।
मतलब कि टेस्ट का रिवीजन, क्योंकि कल टेस्ट भी है। तो मैं रिवीजन सबसे पहले बायो से स्टार्ट की हूँ, जिसके नोट्स तो कंप्लीट थे बट एमसीक्यू भी कंप्लीट ही थे। एक बार मैं देखी हूँ, डीपीपी सॉल्व करना था इसीलिए। मैं अभी इवोल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें ये 20 क्वेश्चन सर ने डाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें मेरे 6 रॉन्ग हो गए। एग्जाम्पलर में से 6 रॉन्ग हुए हैं। एंड सेकेंड डीपीपी 14 क्वेश्चन थे, 14 में 14 आए हैं। एंड थर्ड डीपीपी भी 13 थे, इसमें 13 बटे 13 आए। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है मेरा। गाइस, मैं अभी खाना खा के आ गई हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो 10 बज चुका है अभी, और मैंने अभी तक बस 5 घंटे ही पढ़ाई की है। तो देखते हैं आज कितने घंटे पढ़ाई हो पाती है। तो अभी मुझे करने हैं क्लासेस, जो मैं अभी नहीं की हूँ। तो मैंने 5 घंटे में क्या क्या कंप्लीट किया वो मैं बता देती हूँ। तो मैं 5 घंटे में आज केमिस्ट्री कंप्लीट की हूँ, जीओसी कंप्लीट रिवीजन, एंड उसके डीपीपी जो थे उसे मैं सॉल्व की हूँ। देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री करने के बाद बायो सॉल्व की हूँ, आई मीन कि जो कल टेस्ट में आने वाले हैं। तो मैं केमिस्ट्री की रिकॉर्डेड क्लासेस सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट की हूँ। तो केमिस्ट्री में आज सर चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में सारे जो भी टॉपिक थे पहले से ही लिख के लाए थे, तो टाइम बहुत कम बचा, अब लगभग पूरा ख़त्म हो गया है चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा सा और बाकी है, तो कहीं कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं फिज़िक्स की क्लासेस की। गाइस, तो मैं अभी लास्ट बायो की क्लासेस देख रही थी, तो मुझे अभी पता चला है कि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर अपलोड कराया है डीपीपी, उसमें मेरे रॉन्ग क्यों हुए हैं। जब मैं सॉल्व कर रही थी तभी मुझे पता चल गया है कि मैं ये जो भी क्वेश्चन है उसे मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो वो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अभी जो आज क्लासेस हुई है उसमें से थी। तो अभी मैं वो क्लासेस की हूँ तब मुझे पता चला है। तो वैसे मैं वो सारे अपने मतलब पिछले बार जो पढ़ी थी उसमें से कुछ याद था, तो उसी के आधार पर मैंने वो डीपीपी सॉल्व किया है। तो उसमें 12 सही हुए हैं मेरा, और 6 रॉन्ग हुए हैं। एंड मेरे चैनल पे बस 1000 कंप्लीट होने वाले हैं सब्सक्राइबर, बस थोड़े से और कम ये बाकी है। बस आप लोग को थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए। बस न्यू ईयर के पहले एक ही विश है कि 1000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू चैलेंज के साथ। बाय बाय।